अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं कैंप जेल लाहौर के अंदर और यहाँ गर्मी की जो शिद्दत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हीट वेव भी मौजूद है। इस दौरान कैदियों और जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, हम उनका जायज़ा बर रास्त लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। जी, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अफजल भट्टू साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कैंप जेल में जो कैदी और जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको इतनी गर्मी की जो शिद्दत है इसको बचाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। जी बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंप जेल की जेल इंतज़ामिया ने हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए मुलाजमीन और असीरान को इक़दाम किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो मुशक्क़त कर रहा है, पहले जो है ना एक हाथ से इसको छतरी पकड़नी पड़ती थी, एक हाथ से इसको घास काटनी पड़नी थी, जिसमें इसको दिक्कत पेश आती थी। अब इसको हैड छतरी लेके दे दी है, अब ये आज़ादाना तौर पर दोनों हाथों से काम करता है, इसको दिक्कत पेश नहीं आती। वो कूड़ा क्रिकेट उठाने वाला है, उसको भी हमने जो है ना हैड छतरी लेके दी है। जो पानी पहुँचाता है उसको भी जो है ना हमने हैड छतरी लेके दी है। तमाम असीरान को जो दोनों हाथों से काम करते हैं उनको हमने हैड छतरियाँ लेके दी हैं। अच्छा भट्टू साहब, ये देखें कि यहाँ इतनी गर्मी है तो इनके पानी और मशरूबात का क्या इंतजाम किया गया? इनके लिए जो इनको हम जो है ना लस्सी प्रोवाइड करते हैं, कच्ची लस्सी। वो कूलर भरे हुए हैं, जब ख़त्म हो जाता है फिल फॉर मुशक्क़त वाला दूसरा कूलर ला के दे देता है, जिसमें बर्फ़ भी होती है, कूलर भी होता है। कूलर के अंदर बर्फ़ हर वक्त मौजूद रहती है, कच्ची लस्सी हर वक्त मौजूद रहती है। अच्छा, ये भी बताएं कि क्योंकि रूटीन में तो इनकी ड्यूटी टाइमिंग ज़्यादा थी, तो क्या गर्मी की शिद्दत की वजह से इनकी ड्यूटी टाइमिंग कम की गई? जी, इनकी हमने जो है ना ड्यूटी की टाइमिंग कम की है। जब तो सख्त गर्मी होती है तो जो है ना उस वक्त इनको हम काम नहीं करने देते। इनकी मुशक्क़त का अरसा गर्मी के दौरान कम कर दिया। अच्छा नाज़रीन, हम ये भी देखते हैं, ज़्यादा लेते हैं कि जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके क्या हालात हैं और वो क्या बताते हैं। आइए उधर चलते हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक माली भी मौजूद है जो कैदी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ क्या सहूलियात मिल रही हैं। जी बताइए। गर्मी हैगी सी लेकिन उस ਵੇਲੇ ਛਤਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹਾਰਡ ਛਤਰੀ दी है और बहुत अच्छा साढ़े नाल सलूक किया है। यानी अब आपको यानी गर्मी की हीट स्ट्रोक से बचत हो जाती है। बचत फिर ऐसे 2 हाथों से काम कर सकते हैं। अच्छा। एक और कैदी जो बागबानी कर रहे हैं ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ सहूलियात क्या दी गई हैं। जी बताइए। सर मतलब कि काम करींदा सी 2 हत्थां नाल ते एक छतरी दित्ती कि एक हत्थ नाल करिए तो मतलब छतरी काबू नहीं आंदी। ਇਹ ਫਿਰ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ मतलब काम करीदा है, फिर उत्ते काबू आ जाती है। अच्छा मतलब कि जड़ा ना काम करीदा है, गा चुकी है, क्यारियां साफ करी दियां ने, ये प्लाट बनावी दे ने। अच्छा यानी अब आपको गर्मी में एक तो छतरी मिल गई है, पानी की सहूलत मौजूद है और ड्यूटी टाइमिंग कितनी काम की गई? हाँ जी, मतलब कि अच्छे तरीके नाल सोहना काम निज़ाम चलता है। जी आइए, अब हम देखते हैं कि पानी का क्या निज़ाम है, वो देखते हैं कि इनको जो मशरूबात पिलाए जा रहे हैं वो किस तरह के हैं, उसका भी जायज़ा लेते हैं। ये हमारे साथ एक और कैदी मौजूद है जो लस्सी पी रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि लस्सी इनको रोज़ाना मिलती है और साथ में पानी मिलता है। जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है, मैं यहाँ पे सख्त कैदी हूँ। तो हमें जेल इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे ठंडा पानी मुहैया किया गया और ठंडी लस्सी मुहैया की गई है। हम जेल इंतज़ामिया के बहुत मशहूर हैं और यहाँ पर मैं मशक्क़त करता हूँ। तो ये प्लाट में मशक्क़त करते हैं, तो या मशक्क़त करेंगे तो हमें माफ़ी मिलेगी यहाँ से। अच्छा, लस्सी जो है वो आपको रोज़ाना मिलती है यहाँ? जी, लस्सी रोज़ाना मिलती है हमें, यहाँ पे ठंडी लस्सी मिलती है हमें। इस वक्त हमारे साथ कुछ कांस्टेबलान भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो शदीद गर्मी है इसमें जो जेल खाना जात की तरफ से इनको क्या सहूलियात मुहैया की गई है। जी आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं साथ 1.5 साल से इधर तैनात हूँ। ये जनाब इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के अहकामात के मुताबिक जनाब सुपरडेंट साहब ने हमें तमाम वार्डन को सहूलत दी है कि जो कोड मौके के साथ ड्यूटी करते हैं उनको ये कूलरों में लस्सी डालकर दी जाती है। 3 टर्न में 3 दफ़ा दी जाती है, बीच में बर्फ़ भी डाली होती है और पानी भी दिया जाता है। टावरों पर पंखे लगाए गए हैं और कूलर में लस्सी डालकर दी जाती है। तो जो गेटों पे हम ड्यूटी करते हैं उनको छतरियों की सहूलत भी है और उधर भी कूलर रखे गए हैं, उनमें लस्सी डाली गई है। और 3 दफ़ा जो एक मुलाजम की ड्यूटी है वो हमें लस्सी ला कर देता है गोदाम से,
उधर से बर्फ़ भी डाली होती है, नमकीन लस्सी होती है और साथ पानी भी होता है। ये हमें बहुत सहूलत दी गई है। उधर हमें ड्यूटी करने का मज़ा भी आता है और हम अलर्ट ड्यूटी करते हैं। गर्मी में हमें छतरियों की सहूलत, लस्सी की सहूलत और हमारा बहुत ख्याल रखा जाता है। जनाब इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात हमारा के अहकामात के मुताबिक हमें तमाम सहूलियात मुयसर हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी ड्यूटी कितने बजे स्टार्ट होती है और फिर ख़त्म कितने बजे होती है? जी, हमारी ड्यूटी 3 टर्नों में होती है, 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6। ये जो 4 घंटे वाली मुलाजमत है ऐसे ड्यूटी करते हैं। ये 3 टर्नों में ही जनाब इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के अहकामात के मुताबिक हमें सहूलत दी गई है कि 3 टर्नों में लस्सी भी हमें अलाउ है और छतरियाँ भी दी जाती हैं। जो हमारी इस दौरान आपको आराम करने का मौका मिल जाता है? ये जो 4 घंटे में हम आराम तो नहीं कर सकते, हम ड्यूटी करते हैं, लाइट ड्यूटी करते हैं। लाइट ड्यूटी में हमें तमाम सहूलत दी जाती है कि गर्मी में ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, वो भी हमें अलाउ मुहैया किया जाता है और लस्सी भी मुहैया की जाती है और जो धूप में ड्यूटी करते हैं उनको छतरी भी दी जाती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ड्यूटी के बाद जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप आराम कर सकते हैं? 4 घंटे ड्यूटी करने के बाद हम 8 घंटे आराम करते हैं। आराम करने के बाद फिर 4 घंटे ड्यूटी है। इस वक्त हम कैंप जेल के किचन के पास आए हैं, तो अभी हम किचन के अंदर जाते हैं और नाज़रीन को बताते हैं कि यहाँ किचन में जो खाने का इंतज़ाम है और खाने पीने की जो अशिया का रखने का इंतज़ाम है वो कैसा है। आइए हमारे साथ चलिए। ये हम कैंप जेल के किचन के अंदर आ गए हैं और यहाँ तकरीबन 6500 से ज़ायद कैदियों के लिए रोटियां और खाना तैयार हो रहा है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से पूछते हैं कि ये कितनी रोटियां बनती हैं और रोज़ाना कितने कैदियों के लिए 3 वक्त का खाना बनता है। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास तकरीबन 6500 से ज़ायद असीरान हैं जिनके लिए हम 3 वक्त जो है ना खाना तैयार करते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, जिनके लिए हमें कमोबेश 35,000 रोटी बनानी पड़ती है। क्योंकि हमारी गिनती वेरिएशन करती रहती है, न्यू असीरान आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसको इनके लिए इन्होंने सख्त मुशक्क़त करनी होती है। इनके लिए हमने जो है ना एयर कूलर लगाए हुए हैं कमरे में ताकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे और ये पुरसकून तरीके से मुशक्क़त कर सकें। अच्छा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ये बताएं कि ये जो रोटियां बना रहे हैं ये भी सारे कैदी हैं? हाँ जी, ये जो मुशक्क़त कर रहे हैं किचन असीरान पे, ये तमाम के तमाम असीरान कैदी असीरान हैं जिनको अदालत ने सख्त कैद दी हुई है। अच्छा, और जो खाना बनाने वाले हैं वो कैदी हैं, और कैसे ये फैसला होता है कि ये बंदे खाना बनाएंगे और ये बंदे रोटियां पकाएंगे? जी, अदालत जो है ना जब सज़ा देती है तो वो जो है ना जो महज कैदी होते हैं, जो सिविल प्रिजनर होते हैं, उनसे हम मुशक्क़त नहीं लेते। हम मुशक्क़त सिर्फ उन असीरान से लेते हैं जिनको सख्त कैद होती है। एक वक्त में ये जो 32 से 35 हज़ार रोटियां बनानी है एक दिन में, तो इसके लिए तकरीबन आटा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए आपके जो स्टॉक में इतना इंतज़ाम मौजूद होते हैं कि कितने महीने के या कितने हफ्ते के इंतज़ाम मौजूद होते हैं? इसके लिए हमारे पास 1 माह का स्टॉक मौजूद होता है और हम भी असीर को जो है ना 2 रोटियां दी जाती हैं। जो पेड़े का वज़न है वो फ़ी पेड़े का वज़न 200 ग्राम है और रोटी का वज़न जो 2 रोटियां दोपहर और शाम को दी जाती हैं उनका वज़न 340 से लेकर 340 से लेकर 350 तक होता है। अच्छा, यहाँ ये भी बता दें कि सुबह नाश्ते में इनको क्या दिया जाता है, दोपहर को लंच में क्या दिया जाता है और रात को डिनर में क्या दिया जाता है? जो इनको नाश्ते में जो है ना चपाती दी जाती है जिसके पेड़े का वज़न 100 ग्राम होता है। तो दोपहर को जो है ना इनको साथ में चाय वगैरह भी? साथ में चाय। और दोपहर को क्या दिया जाता है? दोपहर को जो है ना खाना दिया जाता है, 2 रोटियां दी जाती है और शेड्यूल जो है ना जिसमें चिकन भी है, जिसमें सब्जियां भी हैं, जिसमें दालें भी हैं, वो हमारा जो है ना स्केड्यूल है। और रात को भी इनको जो है ना खाना जो है ना शाम का खाना भी दिया जाता है जिसमें 2 रोटियां दी जाती हैं और जो भी जो है ना शेड्यूल के मुताबिक जो चिकन हो, उसमें सब्ज़ी हो, दाल हो, वो फराहम की जाती है। अच्छा, जैसा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया कि यहाँ तकरीबन 32 से 35 हज़ार रोटियाँ रोज़ाना बनती हैं और तमाम जो कैदियों के लिए खाना बनता है, सुबह दोपहर और शाम के लिए नाश्ते का अलहदा मेनू है और दोपहर का और शाम का अलग से मेनू बनाया गया है जिसमें चिकन भी है, गोश्त भी होता है और दालें भी होती हैं, सब्जियां भी होती हैं। ये तमाम चीज़ें, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये हमारे साथ इस वक्त जो रोटियां बनाने वाले एक कैदी मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं कि ये रोज़ाना कितनी रोटियां बनाते हैं और कितनी बोरियां आटे की लगती हैं। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर
ये 75 से 77 आटे के तोड़े लगते हैं, जिसका एक तोड़े का वज़न है 50 किलो। ठीक है, तो ये एक पेड़ा जो होता है तकरीबन 200 ग्राम का होता है। ठीक है, तो कितने लोग आप यहाँ काम करते हो? तकरीबन 35 से 40 बंदे करते हैं काम इधर। और रोज़ाना 70 बोरियाँ लगे? जी तकरीबन। कैंप जेल जो है एकड़ों में फैला हुआ है और यहाँ कैदियों की तादाद भी 6,500 से 7,000 तक होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पहले खाने का जो इंतज़ाम था उसको ले जाने में जो है ठंडा हो जाता था, अब इसको खाने को गर्म रखने के लिए यहाँ रिक्शों का भी इंतज़ाम किया गया है। इस हवाले से हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से पूछते हैं कि क्या इंतज़ाम किए गए हैं। जी, जो कैंप जेल है ये जो है ना एकड़्स में फैला हुआ है, तो उन असीरान को जो मुख्तलिफ़ बारक्स में मुक़य्यद हैं उनको खाना पहुँचाने के लिए पहले जो है ना कैदी असीरान जाते थे। अब जो है ना आईजी साहब ने हमें 6 रक्शे प्रोवाइड किए हैं, जिनमें जो है ना डाल के ताज़ा खाना गरम गरम उनकी बैरक्स में फिलफौर पहुँचा दिया जाता है। और इससे खाना जो है फौरी तौर पे पहुँच जाता है और गर्म रहता है। इससे जो है ना जो हम सालन है वो डोर्स में डालते हैं ताकि गर्म रहे, और जो रोटियां हैं वो हम थैलों में डालते हैं ताकि गर्म रहें और उनको जो है ना गरम गरम रोटी पहुँचे। कैदियों को जब हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उनके लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया है, वो कमरे का भी हम आपको विज़िट कराते हैं। आइए। इस वक्त हम हीट स्ट्रोक रूम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ कैदियों को हीट स्ट्रोक के हवाले से और दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ एक मेडिकल स्टाफ में मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। जी बताइए। जी, हमारे पास इधर पेशेंट जब आता है हीट स्ट्रोक में, उसको बुखार हो जाता है या उसको कमज़ोरी हो जाती है, उसकी वजह से उसके लिए हमने इधर एसी लगाया हुआ है। ठीक है, इस ठंडे माहौल में उसको रखते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा उसको तेज़ टेम्परेचर होता है उसके लिए हमारे पास बर्फ़ भी मौजूद है। हाँ जी, इधर बर्फ़ भी मौजूद है। उसके अलावा ये कार्डियक मॉनिटर है हमारे पास, ये इससे हम पेशेंट का देखते हैं कि उसकी नब्ज़ कैसी चल रही है, उसका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, डाउन तो नहीं हो रहा। उसके हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास इधर ECG मौजूद है। पेशेंट को अगर कोई घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही तो ECG कर ली जाती है। अगर उसका सांस ख़राब हो रहा है हमारे पास इधर ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, हम फौरी तौर पे उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं। और ये क्या है? ये डिफिब्रिलेटर होता है, ये तब इस्तेमाल करते हैं खुदा न खास्ता जब पेशेंट नियर टू एक्सपायर होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए ताकि पेशेंट रिवाइव हो सके, उसकी जान बचाई जा सके। ये लास्ट स्टेज पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हीट वेव रूम में एक जो कैदी है वो एज ए मरीज़ भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। सर बाहर गर्मी में फिर रहा था तो घबराहट महसूस हुई है, मैंने इधर लेके आए, आके इधर बोतल लगाई है, हूँ अगे तबीयत बिल्कुल बेहतर ठीक है सर। यानी ये ड्रिप लगने के बाद आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? जी सर, हूँ बेहतर महसूस हो। ये जो मरीज़ लाए गए हैं इनकी कैफियत हम देख रहे हैं काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ AC भी मौजूद है और सिलेंडर मौजूद है और साथ में बर्फ़ के इन्होंने कंटेनर भी रखे हुए हैं जिसमें फ़ौरी तौर पे इनको यानी चिल माहौल दिया जाता है। और हम यहाँ खड़े हैं और माहौल बहुत पुरसकून है यहाँ, तो ये एक अच्छा इकदाम किया गया है। यहाँ हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुल्फ़कार साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो जनरली कैदी जो आते हैं हीट स्ट्रोक वाले और दूसरे जो कैदी आते हैं उनको क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। ये देखें, सबसे पहले हीट स्ट्रोक का आपको समझने की ज़रूरत है कि हीट स्ट्रोक है क्या चीज़। खुसूसी तौर पे ये जब हबस और ये जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी की कमी की वजह से और डायरेक्ट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें डायरेक्ट जो सबसे पहले इंसान का सबसे सेंसिटिव आर्गन ब्रेन, उसके ऊपर असर होता है। तो उसके लिए अब जैसे आपको बताया कि वो हीट की वजह से सनलाइट, तो इसको इमीडिएटली साए में लेके आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सबसे बेहतर ये एक कमरा बना दिया, उसमें उन्होंने इसके अंदर एक AC लगा दिया, हमने बिल्कुल सेट कर दिया कि हीट स्ट्रोक से इमीडिएटली जो हमने उसको रेस्पॉन्स करना है ताकि जो उसका गर्मी की वजह से मसला है वो ठंडा हो जाए। फिर आपको देखा है अभी कि ये हमने यहाँ पे आइस ब्लॉक्स का इंतज़ाम किया हुआ है और फिर ये हमारे पास यह सारी मशीनरी है, डिफिब्रिलेटर है, ECG मशीन, हम सारी चीज़ों को इमीडिएटली चेक करते हैं। फिर ये सारी चीज़ों एक दफ़ा पेशेंट को सेटल करके फिर फ्लूइड थेरापी, फिर कोल्ड स्पॉन्जेस, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ दूसरे भी कई दफ़ा कैदी आए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए या अचानक कोई इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम, तो उसके इंतजाम क्या हैं?
यहाँ पे हार्ट के देखें कोई जो इमीडिएट रिस्पांस एक मेडिकल ऑफिसर दे सकता है, उसके लिए ईसीजी मशीन अवेलेबल है, कार्डिक मॉनिटरिंग अवेलेबल है। हम वो सारी चीज़ें करते हैं, इमीडिएट बेसलाइन करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं। अगर खुदा न खास्ता फिर भी वो यहाँ से ठीक नहीं होता, जो एक इमीडिएट फ़र्स्ट एड है, उसके बाद फिर हम उसको रेफ़र कर देते हैं। इस वक्त हम कैंप जेल के अस्पताल के वार्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि यहाँ जो मुख्तलिफ कैदी हैं वो किन की बीमारियों का शिकार हैं और उनके इलाज मुआवजे के लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आप देखें, ये एक जनरल सा वार्ड है। जिस तरह आपके मैं समझाने के लिए समझा दूँ, पूरे सूबे का जो हेड है, ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, इसी तरह जो पूरे सूबे में जहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट जेल में कोई बीमार होता है तो उसको डायरेक्ट वो किसी और जगह पे नहीं भेजते। अगर इलाज मुआवजे में लाहौर आने की ज़रूरत है तो उसको फिर वो पहले यहाँ पे भेजते हैं, फिर ये यहाँ से वो रजिस्टर होता है। फिर अगर इसकी ट्रीटमेंट करनी हुई तो फिर मुतलका अगर जिस तरह हड्डी जोड़ का मसला है तो उसको हड्डी जोड़ में किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में भेज देते हैं। इसी तरह अगर किसी को दिल का मसला है तो PIC में भेजते हैं, लेकिन वो इनके रिकॉर्ड से फिर आगे जाएगा, उस हाफिजाबाद से या गुजरांवाला से उनसे डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक, यानी जो भी पेशेंट आएगा उसका पहले आप जनरल इलाज करेंगे, उसका जनरल इलाज समझ लें, या समझ लें कि यहाँ से उसकी स्क्रीनिंग होगी, यहाँ से उसका रिकॉर्ड मेंटेन होकर अगले अस्पताल चला जाएगा और फिर उसको वहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर वहाँ ट्रांसफ़र, फिर वो वहाँ से वापस इधर रिपोर्ट करेगा, फिर वापस अपनी जेल में जहाँ से आया वहाँ चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि यहाँ जो जनरल ट्रीटमेंट है उसके लिए यानी ड्रिप हो गई, कुछ अद्वियात हो गई, वो सारी सहूलतें मौजूद हैं? सारी सहूलतें मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद हैं, और जो डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं वो भी फ़र्स्ट एड मेडिकल ऑफिसर लेवल के तमाम काम करते हैं। और कितने डॉक्टर हैं टोटल यहाँ? यहाँ पे डॉक्टर तो स्पेशलिस्ट के अलावा हाथ के मॉर्निंग इवनिंग और सारी सर्विसेज देती हैं। नाज़रीन, कैंप जेल के विज़िट के दौरान हमने आपको दिखाया कि यहाँ कैदियों के लिए हीट स्ट्रोक से बचाने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, कैदियों के खाने के क्या इंतज़ाम हैं, और कैदियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए जो हीट स्ट्रोक रूम बनाया गया उसके क्या इंतज़ाम हैं। इसके अलावा कैदियों के लिए जो हस्पताल बनाया गया है उसमें कैदियों को रखने और उनके इलाज मुआवजे के क्या इंतज़ाम हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने का हमारा मकसद ये था कि आम नाज़रीन को भी पता चले कि जेलों में इस वक्त कैदी किस तरीके से रह रहे हैं और उनके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं और उनकी जो हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। हम आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।